तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 500 रुपया से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 500 रुपया से बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आमदनी की बात करें तो इसमें आपको रोजाना का यानी 2500 से ये 3000 रुपया आपको बनने वाला है मेरे साथ में। यानी ये रोज का मैं बता रहा हूं। अब रहा बात आप इस बिजनेस को कैसे कीजिएगा, कौन सा बिजनेस है मेरे साथियों, तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो पर शुरू से आखिर तक बना रहना पड़ेगा। इसलिए कि मैं आज इस वीडियो में मैं पूरा A to Z उसको बताऊंगा कि वो कौन सा बिजनेस आपको करना है और कैसे इसको बनाना है और कैसे सेल करना है। ये पूरा डिटेल मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है, क्या चीज कैसे बना करके आपको सेल करना है। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताऊंगा ये ताकि आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाए। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मेरे साथियों। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि आपको ध्यान से देखना है कि हो सकता है कि मैं जहां पर मेन पॉइंट आपको समझाऊं बनाने के लिए, हो सकता है कि वहीं पर आप कट कर दो, आप वहीं पर मिस कर दो, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में आप बोलोगे कि कैसे बताए बिजनेस, हमको तो समझ में नहीं आया। मेरे साथियों आपको क्या करना है बिजनेस, मैं चलिए आपको विस्तार से बताना स्टार्ट करता हूं और उसके बाद सारा के सारा आइडिया मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है। देखिए आपको क्या करना है मेरे साथियों, यानी पानी पूरी का बिजनेस करना है। अब इस नाम को सुन करके आप भागिएगा मत, इसमें बहुत पैसा है। इसमें इसको देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट इतना है मेरे साथियों कि एक एक लोग जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक एक लोग 3-3 मंजिल के घर को बना करके रख दिए मेरे साथियों। और रोजाना का इसमें मात्र जो है कि 500 लगता है, 500 ना ये लगता है, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ इसमें पूंजी आपको 500 रुपया लगेगा और रोजाना का 2500 से 3000 रुपया होगा। ऐसा कोई बिजनेस होता है मेरे साथियों? नहीं ना होता है, लेकिन ये बिजनेस वैसा है। देखिए अब हम आपको विस्तार से बताऊंगा इसको कैसे आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 केजी क्या लेना है मेरे साथियों, आटा लेना है। देखिए मैं अब आपको बताना स्टार्ट किया हूं कि कैसे आपको बनाना है और कैसे यहां से स्टार्ट किया हूं, लेकिन सेल करने के टाइम तक यानी सेल करने के वक्त तक मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस को। ध्यान से देखिएगा, 1 केजी आपको क्या करना है, आटा लेना है। उसके बाद 1.5 केजी क्या लेना है मेरे साथियों, यानी 1 किलो 500 सूजी लेना है मेरे दोस्तों। यानी देखिए ये सारा आइडिया हमारा जो है कि एक साथी है वो करता है, वही बताया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। और मैं वहां पर बैठ करके सब देखा भी हूं कि किस तरह से वो पैसा कमाता है, किस तरह से बनाता है मेरे साथियों। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको यानी सूजी लेना है। अब ये दोनों सामान जब ले लिए, उसके बाद एक छोटा सा खाने वाला सोडा आता है मेरे साथियों, उसका डिब्बा आपको ले लेना है। क्या लेना है, खाने वाला सोडा। मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, आप जो है कि गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपसे ये बनने वाला नहीं है। मैं इस गोलगप्पा को बनाने का आइडिया बता रहा हूं। अब ये सब हो गया मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा खाने वाला सोडा उसमें मिलाना है और मिलाने के बाद आपको इसको गोंदना है। यानी सानने के लिए जो लोग बोलते हैं, गोंदना बोलिए या सानना बोलिए, उस आटे को इस सूजी में मिला करके आपको सान देना। ये सब कब करना है, ये सब आपको 4 बजे भोर में करना है मेरे साथियों। यानी कब उठना है आपको, 4 AM में आपको उठना पड़ेगा, तभी आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 बजे भोर में उठने के बाद आपको सीधा इस आटा को गूंदना है इसी तरह से, और गूंदने के बाद उसको 1 घंटा छोड़ देना है। कितना छोड़ना है, 1 घंटा छोड़ना है मेरे साथियों। 1 घंटा आपको छोड़ना है और छोड़ने के बाद जब 1 घंटा जैसे ही हो जाएगा, वैसे आपको क्या करना है कि कढ़ाई में तेल डालना है। चूल्हा वगैरह सब आप रेडी करके रखिएगा, आप या गैस पर चूल्हा बनाए या
कोयला पर बनाया। मेरे साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, इसलिए कि सारा डिटेल आपको बताना है तो उसमें तो टाइम लग ही जाएगा मेरे साथियों। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्तों। आपको 1 घंटा छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद में आपको छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा यानी 10-10 ग्राम का, 15-15 ग्राम का लोइया बनाना है। इसी तरह से जो एक आटा को लेकर के इसे इसे गोल करके छोटा छोटा तूर करके रख देना, इतना छोटा छोटा मेरे साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी को छोटा यानी तो आप देखे होंगे रोटी, घर के लोग रोटी बनाते हैं ना जिस पर, उसी बेलना को लेना है और उसी आपको यानी चौकी को लेना है, और लेने के बाद वो लेना है, लेने के बाद उसको बेलना है और बेल करके मेरे साथियों आपको उस तेल में डुबाना। अब एक एक नहीं डुबाना है, जैसे कि 10-15 को बेल लिए, उसके बाद 10-15 को लेकर के तेल में डाल दिया। डालने के बाद तेल गर्म होना चाहिए, जब गर्म होगा तभी आपको होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं फूलेगा मेरे साथियों। आपको उस गर्म तेल में डाल देना है, और डालने के बाद बीच में, तेल के बीच में कढ़ाई में ऐसे ऐसे जो है कि उसको करना है, इस तरह से थोड़ा सा हिलाना है। क्या चीज से हिलाना है, यानी छनावटा से हिलाना है। आप जो भी चम्मच बोल रहे हो या छनावटा बोल रहे हैं, आपको उस कढ़ाई के अंदर में हिलाना है। जैसे ही थोड़ा सा हिलाइएगा वो फूल जाएगा, और जैसे ही फूलेगा उसके बाद उसको थोड़ा सा लाल होगा, बस उसको निकाल करके रख देना ढाका या छेंटे में। इसी तरह जालीदार चीज में रखना है ताकि उसको चारों तरफ से हवा लगता रहे। अब ये आपको तो मैं तरीका बता दिया, ये तो बना लिए, यानी फोक्चा आपको हो गया। अब आपको क्या करना है मेरे साथियों, आपको जब सुबह में उठना है ना, उसी टाइम में 4 केजी क्या करना है, 4 केजी आलू को उसीन देना, यानी उबाल देना है मेरे साथियों। आलू को उबाल देना उसी टाइम में, जब आटा सान रहे उसी टाइम में आपको 4 केजी आलू को उबाल के रख देना है मेरे साथियों। ये सब आपको लगेगा। देखिए मैं आपको, आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा A to Z मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथियों। देखिए अब ये 4 किलो आलू को जब उसीन करके रख दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यानी 1 केजी 1 केजी मटर लेना है। मटर जानते हैं ना मेरे दोस्तों, मटर जो पीला पीला होता है, वही मटर को लेना है 1 केजी। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी 250 ग्राम, यानी ये 250 ग्राम आपको क्या लेना है, चना लेना है। चना आपको ये लेना है 250 ग्राम। चना लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक पतीली में रख के उसमें पानी थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा उसमें खाने वाला सोडा आपको डालना, थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, इसलिए वो फाड़ेगा ये सोडा ना, उस चना को और ये मटर को फाड़ देगा, यानी 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा में कर देगा, लेकिन सटा रहेगा, चिपका रहेगा वो, लेकिन फट जाएगा। उससे क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि उससे क्या होगा मेरे साथियों। वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। अब मैं आपको तो बता दिया मेरे साथियों कि आपको चना और मटर और खाने वाला सोडा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसको उबालना है। उबालने के बाद आधा घंटा 1.25 घंटा में वो रेडी हो जाएगा। और जब रेडी हो जाएगा तो उसको आपको क्या करना है कि एक गमला, स्टील वाला गमला रखना है, उस गमला में ढाल देना है, पानी को बाहर पसा के फेंक देना है। उसके बाद चना मटर को उसके गमला में रख देना है, एक गमला में रख देना है। और रखने के बाद आप जो आलू को उबाल करके रखे उस आलू को छील लीजिएगा। 2 किलो आलू को छील लेना है, और छीलने के बाद में क्या करना है, उस आलू को टुकड़ा टुकड़ा करके हाथों से, और इस चना और मटर को और उस आलू को एक साथ में मिला देना है, और उसमें एक पूरे चंपई रंग डाल देना है मेरे साथियों। एक पूरे चंपई रंग डालने के बाद में आपको चम्मच से उसको मिला देना है, हाथ मत लगाइएगा। हाथ लगाइएगा फिर वो खराब हो जाएगा मेरे साथियों, सारा दिन आपको नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। आपको चम्मच से मिलाना है, और चम्मच से मिला करके उसको वही गमला के, यानी जो स्टील के गमला रखे हैं, जिस स्टील के गमला में रखे हैं आप, उसको उसी में रख के पूरा गोले करके चम्मच से यानी साट दीजिएगा, ताकि इस तरह से खराब न लगे देखे में, ऊपर से प्लेन हो जाए। अब ये आपको मैं बता दिया कि आपको ये यानी चोखा कैसे बनाना है उसका। अब रहा बात कि आप जब उस फोक्चा को छान लिए, तो छानने के बाद आपको एक एक चादर बिछा देना, उसी चादर पर पसार देना, इसलिए कि उसको हवा लगना चाहिए, तब वो टाइट होगा, नहीं तो वो नरम हो जाएगा। कम से कम आधा घंटा उसको हवा लगाना है। आधा घंटे के बाद आपको
उसको रख लेना है जहां पर आपको बेचना है मेरे साथियों। जिस बक्स में बेचना है उसी में रख लेना है मेरे दोस्तों। गिनती करके चाहे तो गिनती करके रख सकते हो, इसलिए कि जब आप यानी 1 किलो आटा और 1.5 किलो सूजी लेकर के बनाइएगा तो उसमें वो कितना पीस हो जाएगा, उसमें मेरे दोस्तों 2000 पीस होगा। 2000 पीस के लमसम में होता है, 2000 पीस आपको हो जाएगा। अब उसके बाद ये चोखा बना लिए और फोक्चा छान लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पानी बनाना है मेरे साथियों। पानी को कैसे बनाइएगा, चलिए हम उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, एक होता है स्टील का डब्बा, स्टील का जो यानी होता है जिसमें लोग सामान रखते हैं, आपको घर में मिल जाएगा। तो चावल दाल वगैरह उसमें रखते हैं मेरे साथियों। आपके पास पैसा है ज्यादा एडवांस तो उसको खरीद लेना है, और नहीं खरीद कर पा रहे हैं उसको तो डालडा का प्लास्टिक वाला डिब्बा आता है। ये डिब्बा आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। किराना का दुकान जहां पर होता है ना, वो डालडा वाला डिब्बा वहां से आपको मिल जाएगा। आप वहां से खरीद कर लीजिएगा, 510 रुपये में मिलेगा मेरे साथियों। अगर स्टील का डब्बा नहीं खरीद पा रहे हैं, स्टील का बर्तन नहीं खरीद पा रहे हैं आपको, ये मैं बता रहा हूं सामग्री पानी बनाने वाला जो फोक्चा के अंदर में डाल करके लोग खिलाते हैं, वही पानी बनाने के लिए मैं ये सामान बता रहा हूं कि आपको यही खरीद करना पड़ेगा। अब रहा बात कि आप तो डब्बा या वो स्टील के बर्तन को व्यवस्था कर लिए। अब उसमें क्या करना है आपको, आपको आरओ का पानी डालना है मेरे दोस्तों। उसमें आरओ का पानी डालना है, जो सप्लायर होता है, सप्लाई वाला पानी होता है, वही पानी डालना है। या पानी से मत बनाइएगा, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा मेरे साथियों थोड़ा बाद में। अब उसमें पानी को जब फुल कर दिया, डाल दीजिए उस डब्बा के अंदर में। अब आपको क्या करना है उसमें मेरे साथियों, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, उस डब्बा के अंदर में जब पानी को डाल दिए, अब उसमें आपको नमक डालना है। क्या डालना है, नमक डालना है, यानी सादा नमक डालना है। उसके बाद काला नमक डालना है। ये दोनों का मात्रा कितना होगा, ये पानी जैसे है ना, तो उसमें 100 ग्राम और 50 ग्राम करके डालिएगा। 100 ग्राम और 50 ग्राम करके डालिएगा मेरे साथियों। ये आप जो है कि उसके बाद डालने के बाद आप थोड़ा सा हाथ पर लेकर के चम्मच से टेस्ट कर सकते हैं कि नमक ठीक हुआ कि नहीं हुआ। टेस्ट होना चाहिए, ज्यादा नमक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। अब काला नमक डाल दिए। अब उसमें क्या करना है आपको, 50 ग्राम धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर जानते हैं ना, धनिया पाउडर डालना है। उसके बाद उसमें मेरे साथियों 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम देखिएगा। आप आप जब मिर्चा, काली मिर्चा का बोले, आप जब लाल मिर्चा का पाउडर को खरीदेगा तो थोड़ा सा आप लेकर के चेक कर लीजिएगा तीत है कि नहीं है, उसमें कितना तीत है। अगर कम तीत है तो इसको 50 ग्राम करना पड़ेगा, ज्यादा तीत है तो 25 ग्राम में आपका काम हो जाएगा। अब जो है कि लाल मिर्च का पाउडर आपको इसमें 50 ग्राम लगेगा। 50 ग्राम इसमें डाल देना है, उसी डब्बा के अंदर में पानी के अंदर में डालना है। उसके बाद आपको 100 ग्राम धनिया का पत्ता, यानी 100 ग्राम धनिया पत्ता आपको डालना है। 100 ग्राम उसमें धनिया का पत्ता डालना है, काट करके डालना है। उसके बाद आधा किलो हरा मिर्चा, यानी 500 ग्राम ये हरा मिर्चा आपको हो गया मेरे साथ। ये हरा मिर्चा 500 ग्राम आपको उसमें पीस करके डालना है, खारा नहीं डालना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 पुड़िया, यानी जलजीरा का होता है ना, जलजीरा का जो पुड़िया होता है, 4 से 5 पुड़िया आपको जलजीरा का पाउडर वाला पुड़िया लेके आना है और उसी में फाड़ करके डाल देना है। उसके बाद ये नमक तो आपको हो ही गया। अब डालने के बाद आपको चम्मच से उसको खूब मिला देना है, और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ये सब बनाने से पहले 1 घंटा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इमली को खरीद करके लाना पड़ेगा और पानी में फुला देना पड़ेगा। ये सब बनाने के पहले आपको इमली को पानी में फुला देना पड़ेगा, और जैसे इमली का पानी फूल जाएगा, इमली फूल जाएगा पानी के अंदर में, अब उसके बाद आपको अच्छा से हाथ धो करके उसको अच्छा से मिक्स करके, यानी अपने हाथों से पूरा उसमें का इमली छोड़ा करके पानी के अंदर में, अब उसके बाद उस पानी को छान करके उसी, यानी इमली के पानी को छान करके उसी पानी के अंदर में, यानी डब्बा के अंदर में आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद खूब अच्छा से उसको चला देना है चम्मच से। उसके बाद आपको टेस्ट भी कर लेना है कि कितना टेस्ट हुआ, ये तीखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नमक तेज है कि नहीं है। नमक तेज चाहिए और मिर्चा तेज चाहिए मेरे साथियों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों तीनों चीज बहुत ही तेज चाहिए उसमें, तब जाकर के
आपका ये पानी अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा मेरे दोस्तों। अब रहा बात की, अब इतना तो आपको मालूम हो गया। अब जब जैसे एक कांच का बॉक्स होता है, जो लोग फोक्चा बेचते हैं, देखिएगा उनके पास एक कांच का बॉक्स होता है। उसी बॉक्स में वो लोग जो है कि यानी फोक्सा को रख देते हैं। रखने के बाद उसके बाद उसी ठेला के ऊपर वो लोग सारा का सारा सामान रख देते हैं, रख करके लेके चले जाते हैं मार्केट में, बेचना स्टार्ट कर देते हैं मेरे साथियों। देखिए, तो आपको वही बॉक्स बनवाना पड़ेगा उस फोक्चा को रखने के लिए। देखिए, अब उसमें आपको खर्चा कितना लगेगा। एक ठेला अगर खरीद करते हैं तो 8,000 में मान के चलिए ये ठेला हो गया, और 2,000 रुपया वो बनाने में लग जाएगा, यानी वो बॉक्स बनाने में लग जाएगा, तो ये 10,000 हो गया, और 500 रुपया का सामान लगेगा। देखिए, मैं इसका हिसाब नहीं जोड़ा, इसलिए नहीं जोड़ा कि ये आपको एक बार लगाना है, बाकी रोजाना का रोजाना आपको 500 रुपया लगाना है, और 3,000 रुपया 2,500 रुपया कमाना है रोज का मेरे दोस्तों। अब देखिए, अब आप जो चोखा को बनाए हैं, जो मटर और चना और आलू को मिला करके जो मिक्स करके बनाए हैं, अब आप जब बेचने के लिए जाइएगा इसको, तब क्या करना है आपको, एक एक प्लेट रखना है, यानी प्लेट नहीं, एक एक जो है कि होता है बम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं उसको, एक आपको बड़ा सा प्याला रखना है। उसी प्याला के अंदर में क्या करना है, चम्मच से उस चोखा को काटना है, उस जो मटर और चना और आलू मिलाए हुए उसको काटना है, और काटने के बाद उसमें क्या करना है कि हरा मिर्चा और प्याज काट करके छोटा छोटा टुकड़ा बना करके उसमें मिला देना है। और मिलाने के बाद मेरे साथियों, ये जो इमली वाला पानी है उसी में से आधा चम्मच निकाल करके उस पानी को मिला देना है उसी के अंदर में, यानी उसी चोखा में मिला देना है। और मिलाने के बाद फौरन जो है कि फोक्चा निकालना है, एक हाथ से और अंगूठा से उसको तोड़ देना है बीच में, और तोड़ने के बाद उस चम्मच से चोखा को थोड़ा सा निकालना है। चोखा तो ऑटोमेटिक पानी मिलाइएगा तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा ना जी, पतला हो जाएगा ना, थोड़ा सा चोखा को निकालना है, उसमें डाल देना है, और डालने के बाद उसी चम्मच से थोड़ा सा पानी निकालना है, इमली वाला पानी निकालना है, टॉक वाला, और निकाल के इसमें डाल देना है फोक्चा के अंदर में, और ये लोगों को यानी प्लेट में रख देना है। छोटा वाला प्लेट जो होता है ना, जो हाथ में दे देता है पहले खाने से पहले, और उसी में रख करके लोगों को खिला देना है मेरे साथियों। अब आइए हम इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं कि आप कैसे बेचिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, ये आपको इतना में, जैसे कि 1 किलो यानी आटा और 1.5 किलो मैदा में आपको कितना पीस हो जाएगा, ये आपको 2,000 पीस मान के चलिए। अगर हो रहा 2,000 से ज्यादा होगा, लेकिन हम आपको 2,000 बता रहे हैं। अगर 2,000 पीस हो गया, अब हमारे क्षेत्र में 5 रुपये का 3 पीस मिलता है, 10 रुपये का 6 पीस। आपके क्षेत्र में कैसे मिलता है ये तो हमको नहीं मालूम, कहीं कहीं तो 8 आने करके एक पीस लोग खिलाते हैं मेरे साथियों, तो 8 आने तो और दुनिया भर का पैसा हो जाएगा। लेकिन हम आपको यानी 10 रुपया में 6 पीस का हिसाब बता रहे हैं। अगर 100 रुपया में 100, जब 10 रुपया में 6 पीस खिला रहे हैं, तो ये 100 रुपया में आपको कितना हो जाएगा, 60 पीस हो जाएगा। 100 रुपया में 60 पीस आप खिला दीजिएगा। अब बताइए कि जब 60 पीस 100 रुपया में हो रहा है, तो 1,000 रुपया में कितना पीस हो जाएगा, एक पीस 1,000 में ये 600 पीस हो जाएगा मेरे साथ, प्लस 1,000 रुपया ये आपको हो जाएगा। अब 600 पीस अगर हो गया तो 6×3 18, यहाँ कितना बना है, 1.5 किलो सूजी और 1 किलो मैदा में, 1 किलो आटा में आप बनाए हैं, तो ये आपको 2,000 पीस जब हुआ है, तो 6×3 18, यानी 1,000 में अगर 600 पीस हो रहा है, तो ये आपको 3,000 में, यानी अगर 1,800 पीस बेच देते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आपको कितना हो गया, ये 3,000 रुपया का हो जाएगा मेरे साथियों। लेकिन पूंजी इसमें कितना लगा है, 500 रुपया, यही पूंजी लगेगा, आपको इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। मात्र जो है कि इतना पूंजी में आप 300 रुपया बना सकते हैं मेरे दोस्तों। अब 3,000 रुपया, अब 1,800 रुपया, अब 1,800 पीस हम बता रहे हैं बेचने के लिए। अब इसमें मान के चलिए अगर 2,000 पीस हुआ तो हो सकता है 100 पीस खराब हो जाए, 50 पीस खराब हो जाए, छानने में जलता भी है ना, या कोई फूला नहीं तो वो उसको कैसे बेचेगा, थोड़ी ना बिकेगा मेरे साथियों। आपको 200 पीस में उसका हटा दिया। अब ये जो है कि 1,800 पीस अगर बेच देते तो ये 3,000 रुपये का हो गया। 3,000 में से अगर 500 रुपया आप जो है कि इसको पूंजी घटा देते हैं, तो भी आपको ये 2,500 रुपया नेट बचेगा मेरे दोस्तों। अब रहा बात की, अब आप बोलिएगा इतना थोड़ी ना बेच पाएंगे मेरे साथियों। मेरा जो दोस्त है, एक दिन में वो 3-3 हजार पीस बेच देता है, एक दिन में 3-3 हजार पीस बेच देता है, और अच्छा
खासा पैसा कमाता है। सारा के सारा डिटेल हमसे उन्होंने शेयर किया, इसलिए मैं सोचा कि मैं इस बिजनेस को आपके साथ बता दूं, शेयर करूं, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सको। अब मान के चलिए अगर आप 1800 एक दिन में नहीं बेच पा रहे हैं मेरे साथियों, तब 1200 बेचिएगा ना। 1200 तो ये आराम से आप बेच दीजिएगा। ये एकदम आपको 8 बजे निकल जाना है घर से। आपको सुबह से देहात करना है, यानी चारों तरफ गांव गांव घूम करके बेचना है। एक बॉक्स ले लेना है, नीचे रख देना है ठेला के अंदर में, और बजाते रहना है और बेचते रहना है। जो लोग आवाज सुनेंगे आएंगे और आपसे फुकचा खाएंगे। जिधर जाइएगा उधर ही बिकेगा, इसलिए कि ये बहुत से लोगों को पसंद है मेरे साथियों। बच्चा से लेके और बड़ों तक का पसंद है, ये बहुत चाव से लोग खाते हैं। आप अगर 1200 पीस बेच देते हैं तो भी ये आपका कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा मेरे साथी। अब 2000 में अगर 300 रुपया खर्चा निकाल देते हैं, 300 रुपया खर्चा निकाल देते हैं, तो भी आपको ये 1700 रुपया बच जाएगा। तो 1700 रुपया अगर मान के चलिए एक दिन में बचता है तो कितना हो गया महीना का, जानते हैं? 17 तिया सीधा ये 51,000, सॉरी दोस्तों, 17 में सीधा ये आपको कितना हो जाएगा, ये 51,000, 17 तिया 51 से 51,000 रुपया का महीना ये आपको नेट जो है कि बचेगा। सारा खर्चा छाट करके मैं बताया हूँ मेरे साथियों। ये रहा मेरा बिजनेस आइडिया आज का। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देखिए, छोटा छोटा बिजनेस मत देखिए, छोटा छोटा बिजनेस में इतना फायदा होता है, इतना लोग पैसा कमाते हैं जिसका हिसाब नहीं मेरे साथियों। तो आपको शर्म बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहे तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपये में मात्र स्टार्ट करके, और यानी रोजाना का आप जो है कि इसको 1700 से 2000 रुपया, 2500 रुपया रोज का कमा सकते हैं मेरे साथी। ये रहा मेरा बिजनेस आइडिया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको फ्री में मिले और आप उसको देख करके फायदा उठाओ।